खाई में, ये आपको तय करना है इस चुनाव में। क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं है, पूरे देश की भविष्य की बात है। ये लोग कहते हैं हमें 400 सीट दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। संविधान से आपको अधिकार मिलता है, आपको आरक्षण मिलता है, आपको ये भोजन का अधिकार मिलता है जिससे आपको 5 किलो राशन देते हैं, ये आपको शिक्षा का अधिकार मिलता है जिससे आपके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होती है सरकारी पाठशालाओं में। तो ये सब अधिकार आपको मिलते हैं, बताइए संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? तो आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो काम हमने प्रदेशों में किया है वो प्रमाण है, उसके आधार पर हम एक न्याय पत्र लाए हैं। न्याय पत्र में क्या लिखा है सुन लीजिए, आपकी ही बातें हैं। न्याय पत्र में ये लिखा है कि हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको हम हर महीने उसके खाते में 8,500 रुपए हम डालेंगे। अच्छी है स्कीम। एक साल में 1 लाख रुपए बनेंगे। उसके अलावा जो आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील की बहनें हैं, आपका मानदेय बहुत समय से उतना ही है, 2,000 रुपए शायद, और वो भी पूरा नहीं मिलता। केंद्र की तरफ से हम दुगनी राशि भेजेंगे ताकि आपका मानदेय खूब बढ़ जाए। सरकारी जो रोजगार है उनमें से आधे रोजगार सब आपको मिलेंगे। मतलब पहले आरक्षण जो है उनके हिसाब से तो ओबीसी का आरक्षण है, तो ओबीसी महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। और ये बात है। अब किसानों की बात। किसानों को आज उपज के लिए सही दाम नहीं मिलता। मोदी जी की जो नीतियां बन रही हैं उससे अंत में क्या होगा कि आपके जो उपज का दाम है बड़ा खरबपति तय करेगा। ऐसे ही हिमाचल में हुआ। सेब के किसान थे, सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी ने ले लिए। फिर क्या हुआ, अब जब सेब की उपज आई तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखे रहते थे, तो जब जी चाहे बेचेंगे, जब जी चाहे रखे रहेंगे। तो दाम भी कौन तय करेगा? वही तय करेंगे। तो क्या हो गया कि आस्ते आस्ते जो किसान की शक्ति है वो कम होती चली गई। आज स्थिति यह है कि जो अमेरिका से सेब आता है उस पे कम टैक्स है, और क्योंकि आप लोग जीएसटी देते हो और इतना हमारी खेती पे इतना टैक्स है, देसी सेब महंगा हो गया है, अमेरिकन सेब सस्ता हो गया है। ग्राहक कौन सा खरीदेगा? तुम सस्ता वाला खरीदेगा। तो किसान की जो आमदनी है वो खत्म हो रही है वहां। तो इसी तरह से इनकी योजनाएं चले तो आपको सही दाम मिलेगा, और एक दिन यह भी आएगा कि उपज का दाम खरबपति तय करेगा। हम कह रहे हैं कि सही दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका अधिकार बनाएंगे, कानून बनाएंगे कि किसान का अधिकार है, कोई भी सरकार आए देना ही पड़ेगा। खेती के सामान पर जितनी भी जीएसटी है सारी हटाई जाएगी ताकि आपके खेती के सामान सस्ते हो जाएं। यहाँ बाढ़ आती है, खेतों का नुकसान खूब होता है, भुगतान मिलता है? नहीं मिलता। समय पे आता है? नहीं आता। तो हमने तय किया है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान देना ही पड़ेगा। अगर आपका नुकसान होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलेगा। नौजवानों के लिए सुन लीजिए ध्यान से, आप मेहनत से पढ़ाते हैं, आज आप पढ़ाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। हम कह रहे हैं कि एक कानून बनाएंगे कि नौकरी का जो अधिकार आपको गांव में मनरेगा द्वारा दे रहे हैं, हम आपको शहरों में भी 100 दिन का रोजगार पक्का, ये आपका अधिकार बनाएंगे। शहरी मनरेगा लाएंगे, और जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, स्नातक पास हैं, उनके लिए ये स्कीम आएगी कि जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं इसमें आपको पहली नौकरी पक्की मिलेगी। सालाना आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। आप स्नातक पास होंगे, जाके सरकारी कंपनी में कहेंगे देखिए मैं स्नातक पास हूं, और उनको ये अप्रेंटिसशिप कहेंगे इसको, ये आपको ये नौकरी देनी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं आप?
और आपके लिए 5,000 रुपए का 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, जिससे आप अगर अपने छोटे कारोबार शुरू करना चाहें तो आपको उस फंड से सुविधा मिलेगी। पेपर लीक हो रहे हैं आजकल, आप पढ़ते हो लिखते हो पेपर देते हो लीक हो जाता है। ऐसे बच्चे हैं बेचारे जो 27-28 साल के हो गए हैं, एक पेपर दिया लीक हो गया, दूसरा दिया घोटाला हो गया, नियुक्ति की इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी सूची में नाम भी निकल गया लेकिन नियुक्ति नहीं हुई, पास भी हो गया बच्चा और इंतजार कर रहा है। मैं एक बच्चे से मिली, उसने मुझे बताया दीदी मेरी शादी भी नहीं हो पाई, मैं 28 साल का हो गया हूं और इसी असमंजस में रहता हूं कि मैं और इंतजार करूं, क्योंकि मैंने 5-6 साल तो गवा दिए, इतनी मेहनत की, इतनी परीक्षाएं की, नाम भी आ गया, हो सकता है 6 महीने में 1 साल में मेरी नियुक्ति हो जाए, मैं ठहरूं कि फिर कहीं और रोजगार ले लूं। ऐसे ही करते करते दीदी 5-6 साल निकल गए हैं, मेरी जवानी खत्म हो गई है, मेरे 5-6 साल मैंने गवा दिए हैं और अब तक मुझे नौकरी नहीं मिली है, मेरी शादी भी नहीं हो पाई। आज ये स्थिति है। तो पेपर लीक के खिलाफ हम एक बहुत मजबूत कानून लाएंगे कि अगर पेपर लीक हुआ, हम कोई पकड़ा गया पेपर लीक कराते हुए या फिर कोई घोटाला करते हुए, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और रही बात श्रमिकों की, आज श्रमिकों का बहुत शोषण हो रहा है। कोई भी ठेकेदार कितनी भी दिहाड़ी दे देता है, क्योंकि जानते हैं कि जनता गरीब है, परेशान है, कर लेगी काम उतनी दिहाड़ी पे। हम कह रहे हैं कि कानून लाएंगे कि 400 से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे सकेगा आपको। तो ये सारी स्कीमें हैं जो हम लाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि आवारा पशु की समस्या भी सुलझाई गई। हम चाहते हैं कि पंचायत प्रधान और कोटेदार ये मजबूत हो। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज जो कोटेदार कम कमाता है उसकी कमाई हम बढ़ाएं, उसका भी वेतन हम बढ़ाएं, ताकि उस पर खामखा कोई दबाव न डाल पाए। हम चाहते हैं कि आपके निर्णय गांव में ही हो, प्रधान ही करे, कि प्रधान को स्वतंत्रता मिले। यही सपने इंदिरा जी ने, राजीव जी ने आपके लिए देखे थे और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए 20 सालों से सोनिया जी ने यहाँ काम किया। ये गंगा ब्रिज लीजिए, उन्होंने बनवाया, ये सड़कें उन्होंने बनवाई, बहुत काम किया। तो आपके समर्थन के साथ मेरे भाई राहुल गांधी जी भी ये काम आगे बढ़ाएंगे। आपने उनके बारे में सुना होगा, 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की उन्होंने पिछले साल, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, देश की समस्याओं को समझने के लिए। आपको ऐसा नेता देश भर में नहीं मिलेगा जो 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, 4000 किलोमीटर और यात्रा करता है, कुल मिलाकर 8000 किलोमीटर यात्रा सिर्फ आपकी आवाज उठाने के लिए, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, सिर्फ आपकी समस्याओं को समझने के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पे आसीन है, मंच से उतरकर आपसे नमस्ते करने नहीं आएंगे। आपने उनको देखा है, हमेशा स्वच्छ साफ, क्या कुर्ते पहनते हैं, हाँ? 3 बार कपड़े, हम महिलाएं नहीं कपड़े इतनी बदलती, हम तो सुबह से शाम तक इसी में चलते हैं, अंत में आखिरी मीटिंग में पहुंच जाते हैं, रात को तो थकावट सारी, धूल मिट्टी। मोदी जी तो आपके बीच ही नहीं आते हैं। वाराणसी के सांसद हैं आप, बताइए, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। मैं छोटे से छोटे गांव में जाती हूँ, रायबरेली में, मुझे कोई महिला, बूढ़ी महिला मिलती है, माता मिलती है, बताती है कि आपकी दादी जी आई थी, और मुझे कह देंगे कि आपकी शक्ल बहुत मिलती है, हमने खीर खिलाई थी उनको, यहाँ बैठी थी, यहाँ चाय पी थी। प्रधानमंत्री थे, पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं साथ साथ जाती थी, अमेठी खूब डांट खाते थे। अमेठी के लोग, अमेठी के लोग तो है ही, और भी सब मजबूत है, डांट खूब खिलाते अगर काम नहीं होता। ये जागरूकता थी उनकी। मैं पिताजी से कहती थी आपको बुरा नहीं लग रहा है? कहते थे नहीं, ये तो जागरूकता है जनता की, ये तो बहुत अच्छा है, जितना सवाल उठाए जनता उतना अच्छा है। अब सवाल उठा के देखिए, कल परसों अमित शाह जी आए थे यहाँ रायबरेली में,
ऐसी मीटिंग थी, एक पत्रकार ने पूछ दिया किसी से कि भाई कितना दिया है तुम्हें यहाँ मीटिंग में आने के लिए, कितने पैसे दिए हैं? तो किसी ने कह दिया होगा 200 रुपए दिए, चाय पानी दे दिया, हम आ गए और दिखा दिया उस बेचारे ने टीवी पे। उसकी इतनी पिटाई कराई, उसकी खूब पिटाई कराई, सिर्फ ये सवाल उठाने के लिए। लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो जितने सवाल उठे, जितना आप जागरूक बने उतना अच्छा है। इसलिए मैं यहां आपके वोट मांगने नहीं, आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। समझ लो कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक आपके भलाई का काम किया है। राहुल गांधी जी, आपके प्रति उनके दिल में श्रद्धा है, सम्मान है। वो आपके लिए दिन रात एक करके दिखाएंगे। भाई है मेरे, तो मैं खुद बोल रही हूं, बहुत नेक इंसान है। वो सच्चाई इतनी बोलते हैं कि कभी कभी गुस्सा चढ़ जाता है। कभी कभी मैं भी कहती हूँ भाई इतना सच बोलने की क्या जरूरत है, मेरा मुंह देखते ही कह देते हैं मोटी हो रही है। तो चुप रहो। सच्चाई बोलने की बुरी आदत है उनकी, तो ये आदत तो बदलेगी नहीं। अब 54 साल के हो गए हैं, आपके सामने आकर झूठ तो बोलने नहीं है उन्होंने। जो काम करना है वो करेंगे, जो काम नहीं हो पाएगा वो भी बोल देंगे कि ये नहीं हो पाएगा। आपकी लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। वो जब छोटे थे तब भी अन्याय नहीं सह सकते थे। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था हम लोगों के बीच में, तो किसी बच्चे ने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो हमेशा न्याय की तरफ वो लड़ जाते थे, और ऐसे ही आज है। इसीलिए उन्होंने जो यात्रा की उसे न्याय यात्रा कहा, और जो हमारी ये जो सारी गारंटी है जो मैंने आपको बताई कि आपके खातों में पैसे आएंगे, ये सब न्याय पत्र में उन्होंने लिखवाया। और हम सबसे चर्चा की कि देखो ऐसी बातें हम लिखें जो हम करके दिखा सकते हैं जनता को। तो ये सारी बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी है। मुझे तो उम्मीद है कि भारी से भारी बहुमत से भैया को जिताएंगे, ताकि हमें और मौका मिले आपकी सेवा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।